हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर हम मास्टर प्लान कैसे बनाते हैं। किसी भी जब जो प्लाट हम बनाते हैं, प्लाट को किस तरीके से हम कौन कौन से बायलाज उसमें अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कनाल का प्लान है हमारे पास, तो उसका हम बायलाज के हिसाब से किस तरीके से ड्रा करते हैं चीज़ें, वो फिर मैं आपको ये शॉर्ट सी वीडियो होगी, तो आप ये लोग देख लेंगे तो आगे आपको ये एक जो है जो मास्टर प्लान हमारा होता है, ये वर्किंग प्लान के अंदर ये लाजमी होता है। वर्किंग प्लान की जो पहली ड्राइंग होती है वो यही होती है। ठीक हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक कनाल का प्लान पड़ा हुआ है। ठीक है, 50 बाई 90 का। अब ये मैं इसको छेड़ता नहीं, इसी को मैं यहाँ से रेक्टेंगल डाल के, बल्कि हम इसको यूं कर लेते हैं। इसकी मैंने ये डायमेंशनें हटा दी। ये मैंने इसकी बाउंड्री वाल ले ली। ये सारी की सारी बाउंड्री वाल ले ली। उसके बाद ये जितना भी डेक बना हुआ है ये भी ले लेते हैं। ये जितने भी स्टेप बने हुए हैं ये भी ले लेते हैं। ये शेड बने हुए हैं, पोर्च का शेड बना हुआ है, ये भी ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये भी ले लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये शेड ले लिया, ये शेड ले लिया, यहाँ तक हम आ गए। ये आ गया जी। ठीक हो गया, यहाँ तक हम ले लेते हैं। इसको मैंने कॉपी करके करके साइड पे कर लिया। ठीक है गया। अब मैंने ये जो बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग लाइन है, क्योंकि ये प्लान जो हम बनाते हैं ये इन जो हमारा प्लान होता है ना, ये फ्लोर प्लान होता है। इसके बाद हम ये वर्किंग प्लान के अंदर बनाते हैं। ठीक हो गया, ये जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स के अंदर ये हम प्लान बनाते हैं। ये मेरी वाल किधर गई? अच्छा, ये डायमेंशन की लेयर ऑफ की हुई है। ये वाल बनी है, यहाँ से मैंने ये उठाई, ये पॉइंट दिया, ये मेरे पास ये वाली ड्राइंग आ गई जी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये इसको अंडू कर लेता हूँ। ये आपकी आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, इसका क्या कहते हैं, रिटेनिंग वाल। ये आपकी बाउंड्री वाल क्लियर हो गई यहाँ तक। ये 4.5 इंच मैंने ये दे दी, यहाँ तक हम ये कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये आपका बन जाएगा आपका मास्टर प्लान। अब मास्टर प्लान के अंदर होता क्या क्या है, ये आपका जो साइड पैसेज है, रियर पैसेज है। ठीक हो गया, ये आपने डायमेंशन लगा लिख देना है। ये लिख देंगे, ये साइड पैसेज की डायमेंशन लिख देंगे, इस साइड पैसेज की डायमेंशन लिख देंगे। ठीक हो गया, उसके बाद ये कोर्टयार्ड है हमारा, ये भी लिख देंगे। ये पोर्च है हमारा, ये भी हम लिख देंगे। ये टैक्स जो लिखा हुआ है ये भी हम लिख देंगे, और ये टैक्स हम ये भी लिख देंगे। ये आ गए हमारे टैक्स। जितने भी हमने टेक्स्ट लिखने हैं वो ये टेक्स्ट आ गए। ये लेवल भी आ गया, ये लेवल भी आ गया, ये लेवल भी आ गया, ये लेवल भी आ गया। ठीक हो गया, अब हमने ये जो हमारी बिल्डिंग आ रही है, ये हमारी आएगी मेन बिल्डिंग। ठीक हो गया, ये पोर्च भी आ गया, ये सारे टेक्स्ट आपके क्लियर हो गए। इस बिल्डिंग को हमने कर देना है क्या, हैच कर देना है। ठीक हो गया, ये हैच करके, ये मैंने बाउंड्री पकड़ के इसको हैच कर दिया। इसका स्केल मैंने रख दिया 100 पे ले गया हूँ। ठीक हो गया, बीच में हमने इसको लिख देना है जी, ये हमारा मेन बिल्डिंग आ गई है। ये हम यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे हम लिख देंगे मेन बिल्डिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, मैंने छोटा जो है ना स्मॉल लेटर लिखे हैं। अब इन इसी जगह पे मैंने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया हुआ था। ठीक हो गया, यहाँ पे ही मैंने इन सब को बड़ा जो है ना कैप्स लॉक करना है। आप लगवाएंगे कंट्रोल शिफ्ट यू दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे कैप्स लॉक में। ठीक हो गया,
ये आपके आगे कैप्स लॉक में। इसी को अगर आपने करना है स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक हो गया। ये दोनों बटन आपके जो है काम के हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये आपका स्केल डबल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके गिर्द हमने लगाना है सर्कल, सर्कल लगाना है, रेक्टेंगल लगाना है, कोई भी जो है ना इसके गिर्द आपने लगाना है, ताकि इसमें से हमने हैच रिमूव करना है। अब ये देखें, एक तो तरीका हमने रेक्टेंगल लगा दिया। दूसरा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने कमांड डालनी है टी सर्कल की, टी सर्कल। ये आप टी सी आई एल लिखेंगे तो ये टी सर्कल की कमांड आपके पास ये आ जाएगी। ठीक हो गया। आप इसको 0.1 देंगे, 0.1, रेक्टेंगल देंगे, सर्कल है, स्लॉट है, हम रेक्टेंगल दे देते हैं। ठीक हो गया। आर इंटर करेंगे, वेरिएबल करेंगे। ठीक हो गया। वो देखें रेक्टेंगल लग गया आपका। ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे, इसमें से मैं ये हैच ट्रिम कर दूंगा। बाज़ जगहों पे हैच ट्रिम नहीं होता, आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये हैच है, इस हैच को हमने पकड़ के एच एडिट किया, हैच एच ई की कमांड डाली। ठीक है। हमने इस पॉइंट को पकड़ के इसकी बाउंड्री ऐड कर देनी है। ये जब बाउंड्री ऐड करेंगे तो वो हैच उसी तरह रिमूव हो जाएगा जिस तरह हम ट्रिम की कमांड से करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसकी हमने डायमेंशन डाल देनी है। एक डायमेंशन हमने ये डाल दी। ठीक हो गया। एक डायमेंशन ये डाल दी, ये आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह आपने ये सारी डायमेंशनें इसके अंदर डालनी है। ठीक हो गया। ये आपने डायमेंशन कंटिन्यू कर लेनी है। डी सी ओ डायमेंशन है, ये आपने इसकी डायमेंशन दे दी। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये एक्सकेवेशन प्लान है, जहाँ पे भी जो खुदाई होगी और जो आपका जो प्लाट की मेंशन में, मतलब प्लाट की जितनी भी डायमेंशनें होंगी वो सारी यहाँ से आपके आप लेके जो है ना वो कर देंगे, इसमें चूना बिछा लेंगे। ये साइड वाली आ जाएगी। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया वॉल टू वॉल कैसे बनाते हैं वो, और ये दोनों लिंक्ड होती हैं। ठीक हो गया। इससे आपके ये कोने मिल जाते हैं। ठीक है। बिल्डिंग के जितने भी कोने होते हैं ये सारे मिल जाते हैं। उससे जितने भी आपकी वॉल टू वॉल डायमेंशनें होती हैं वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया। तो आपका ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब डायमेंशनल प्लान कैसे बनाना है वो भी मैंने वीडियो में ऐड किया हुआ है, वो भी मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, उसमें उसको भी आपने ऐड करना है। एलिवेशन सेक्शन कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, उन वीडियो वो सारी की सारी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हुआ हूँ। ठीक हो गया। तो ये सारी वीडियो जब आप लोग देख चुके होंगे तो ऐसे ऐसे आपको सारी वर्किंग्स का पता चलता जाएगा। अब इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद आगे जो है ना जो चीज़ें बताऊँगा वो आप सारी चीज़ें देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ये सारी डायमेंशनें आपने इसके अंदर भी डाल देनी है, हर कोने की डायमेंशन जो है वो आपने डाल देनी है इसके अंदर। अब ये जो कॉलम के पोर्च के जो कॉलम लगे हुए हैं ये भी आपने इनकी भी डायमेंशन दे देनी है। ये कोर्टयार्ड बना हुआ है, इसकी भी डायमेंशन दे देनी है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे ये डायमेंशन देनी है तो आपने वो डायमेंशन, ये डेक है, ये इसकी भी डायमेंशन आपने दे देनी है कि ये कितनी डेक आपकी लेंथ में कितनी है, विड्थ में कितनी है, ये सारी आपने डायमेंशनें दे देनी है। ठीक हो गया। दूसरा आपका प्लान आ जाता है वॉल टू वॉल डायमेंशंस का। फिर आपका प्लान आ जाता है डायमेंशनल वर्किंग का, जिसमें खिड़की की कितनी डायमेंशन है, दरवाजे की कितनी डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर एलिवेशन आ जाता है, सेक्शन आ जाता है, उसके बाद अपनी स्केजूल आ जाता है, मुख्तलिफ फिर 3D व्यू आ जाता है। उसके बाद फिर अब मैं अब आपको बताऊंगा कि इसका जो सिंबॉलिक इलेक्ट्रिकल बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।